अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी डॉक्टर और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है वो नहीं चाह रहे होते और बाद में उनको अबॉर्शन करना पड़ता है, जो कि एक माँ की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो उससे बचने के लिए कुछ ऐसी टिप्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उससे आप बच सकते हो। तो आपने वीडियो को पूरी और ध्यान से देखना है, ताकि अगर तो आप चाह रहे हो कि आपने प्लानिंग करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस किस तरीक़ों से आप प्रेगनेंसी से बच सकें। एक माह के अंदर कुछ ऐसे डेज़ होते हैं जिन डेज़ में अगर आप इंटरकोर्स करते हैं या जिनसी मिलाप रखते हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और इसके अलावा उसी माह में कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जब आप अगर आप इंटरकोर्स करते हैं या जिनसी मिलाप करते हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। अगर एक कपल जिनके बच्चे 2 या 2 से ज़ायद हैं तो वो अपने बच्चों के दौरान वक्फा करना चाह रहे हैं, वो नहीं चाहते कि हम प्रेग्नेंट। सबसे पहले एक औरत अगर तो लाइम पीरियड में है, जैसे कि एक औरत डिलीवरी के बाद जो पहले 6 माह होते हैं वो लाइम पीरियड एक दौरानिया होता है, जिसमें अगर 3 शराइत आपकी कंप्लीट होंगी तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। अगर डिलीवरी के 6 माह हो गए हैं तो उस दौरान आप बच्चे को दूध भी पिला रहे हो, 6 माह हो गए हैं और आपको माहवारी भी तब तक नहीं आई, तो ये क्या होगा कि ये जो कुदरती तौर पे आप हामला नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक कुदरती अमल है। इसमें आपको किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर तो ये शराइत कंप्लीट हो तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोई भी मसनूई तरीका इस्तेमाल करें। सेकंड नंबर पे महफूज दिन अब कौन से होते हैं? एक माह में ओवुलेशन डेज़ को निकाल के अगर आप उसके अलावा किसी भी दिन आप इंटरकोर्स करते हो तो आपको हमल नहीं होता। ओवुलेशन डेज़ क्या होते हैं? 28 दिन का अगर किसी फीमेल का साइकिल होगा तो 28 दिन के जो मिड में 14 डेज़ पे वो उसका ओवुलेशन डे होगा। उससे 3 दिन पहले और उसके 3 दिन बाद जो टाइम होगा वो आप कह सकते हो कि जो दरमियान वाला 1 वीक होता है उसमें ओवुलेशन होती है, अंडा रिलीज़ होता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन दोनों में आप इंटरकोर्स ना करें। अगर तो आप करते हैं तो आप हमला हो सकते हैं। तो ये वो सेफ अगर आप ओवुलेशन के डेज़ को निकालते हो। उसके अलावा अगर आप जिनसे मिलाप रखते हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो ये दूसरे नंबर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे एक जो तरीका शुरू से इस्तेमाल किया जाता है, जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तब से लेकर अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको उज़ल बोलते हैं। ये एक सुन्नती तरीका भी है, तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या कि जो मेल का डिस्चार्ज वजाइना में नहीं होता, तो उससे ये होता है कि जब डिस्चार्ज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। फोर्थ नंबर पे मसनूई तरीके आ जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है वो आ जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ओरल है, यानी गोलियों के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू, या इसके अलावा जो डिवाइसेस होती हैं बच्चेदानी के अंदर रखी जाती हैं, या इसके अलावा जो इम्प्लांट कैप्सूल रखा जाता है बाजू के अंदर, बहुत सारी इसमें होती हैं तरीके हैं। उस पर भी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगी। अगर आपने देखना है तो वो आप देख सकते हो। ये वो मसनूई तरीके हैं जिनका एक टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में अगर आप इसको फॉलो करते हो ना तो उस टाइम में आपको हमल नहीं होता। ये मसनूई तरीक़ों में। 5th नंबर पे आप जो मुस्तकिल तरीका होता है जिसको ट्यूबल लाइगेशन बोलते हैं, यानी ट्यूब्स को इंटरप्ट किया जाता है, ट्यूब्स को आप ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमल जो होता है वो पॉसिबल नहीं हो। तो इनको अगर आप फॉलो करते हो तो फॉलो करने के बाद क्या होगा कि आपको हमल नहीं होगा। कुछ आज ऐसे तरीके जो कि अगर आप इस्तेमाल करते हो या आपके माइंड में पहले नहीं थे तो आपको आज पता चला है, तो आप इनको फॉलो करोगे तो आपको हमल नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।